So, good morning, students. How are each of you? I hope you all are fine. Welcome to my history class. My name is Tarannum Rais Khan and I am from Love Grow Pumping MPS School, Worli. मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी हिस्ट्री क्लास में एंड आई होप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं इस कोरोना के टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे. Everyone is washing their hands, everyone is using mask and also practicing social distancing. Okay? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री. हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्लास के लिए. व्हाई? You know why I'm very excited? Because today we are going to finish half of the lesson. Yes. अर्लियर जो हमारा लेक्चर था हमने हाफ लेसन फिनिश किया और इस लेक्चर में हम लोग जो हाफ ऑफ द लेसन है हमारा उसको फिनिश करते हैं. ठीक है, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लेसन. वी विल आल्सो रिवाइज अ लिटिल बिट what we have earlier done in our lecture and we will also learn and finish this lesson. और लेसन का नाम क्या है आपको सबको पता है ना? An ideal ruler. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं आज? अपने छत्रपति, हमारे बिलव्ड लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं और लेसन नंबर 8 है हमारा एन आइडियल रूलर. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्लाइड शो. ओके, सो आवर फर्स्ट स्लाइड इज Tarannum teacher welcomes you to your history class. Stay home, stay safe, but study well. हम सबको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन हमको घर पे रहना है और हमको सेफ भी रहना है. ओके, so we will see now next slide. Okay, तो हमारे छोटे से brief class rules है जो I will give a brief introduction. If you have not known this, that we have to listen carefully, follow instructions, respect others. We have to work quietly because ये जो है बहुत शोर हो जाता है जब हम लोग लेसन लेते हैं. उसके बाद study safely, which is very important. Arrive on time and be a little prepared. थोड़ा सा आपको read करके आना है क्लास में. Okay, so we'll see now our next slide. Yes, today is the day to learn something new. आज का दिन क्या है हमारे लिए? कुछ नया पढ़ना है, हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है. ठीक है, तो टुडे इज द डे टू लर्न समथिंग न्यू. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास. यस, ये हमारा स्टैंडर्ड 7 का हिस्ट्री क्लास है एंड होल ऑफ आवर पोर्शन इज बेस्ड ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज. ये सबको हमको पता है, हमारे ग्रेट लीडर है, हमारे बिलव्ड लीडर है छत्रपति शिवाजी महाराज. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओके, और हमारे लेसन का नाम एन आइडियल रूलर. आइडियल का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना. आइडियल मतलब जो सब लोग जिससे इन्फ्लुएंस हो सके, सब लोग जिससे कुछ सीख सके, उसका मतलब होता है आइडियल. ठीक है, तो ये होता है एन आइडियल रूलर. नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग. यस, रिवीजन देखेंगे हम लोग. हमारा जो लेसन का जो लास्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसका ब्रीफ रिवीजन देखेंगे तो ही हम लोग नेक्स्ट क्लास के तरफ जा सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आधा लेसन रह गया है, तो फर्स्ट वी विल डू अ ब्रीफ रिवीजन. छोटा सा रिवीजन करेंगे हम लोग. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमने क्या देखा था? व्हाट डिड वी सी? ऑर्गेनाइजेशन स्किल ऑफ शिवाजी महाराज. हमने देखा वो अष्टप्रधान मंडल, सबको पता है, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स. तो ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारे महाराज का अनपैरेलल था. अनपैरेलल का मतलब होता है कि कोई भी इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं सकता. उसके बाद लॉयल्टी ऑफ एसोसिएट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो शिवाजी महाराज थे used to play with the Mawlas, eat with the Mawlas, and all these associates, when they grew up, they become very loyal. So loyal that they were ready to sacrifice their life for Swaraj. Caring for the Rayat, this was the most important quality of our leader Chhatrapati Shivaji Maharaj. और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे देशमुख को कि जो लोगों को है बैटल के टाइम पे घाट से दूसरी जगह वैली से दूसरी जगह ले जाए ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनके जान को और उनके वेल्थ को कोई नुकसान नहीं हो. इसलिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया था स्ट्रिक्टली. किसको? देशमुख को दिया था. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में? पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी. यस, आर्मी में उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया था. मैंने आप सबको सिखाया था. ये क्या रेवोल्यूशन लाया था आर्मी में? कि जो लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको लूट मार का पैसा नहीं मिलेगा, नो मोर.
अब उनको क्या मिलेगा, उनको सैलरी सिस्टम पे रख दिया। तो पहले ऐसा होता नहीं था। पहले जो अर्लियर द अदर प्रोविंसेस, द किंग ऑफ अदर प्रोविंसेस यूज्ड टू गिव अ शेयर ऑफ the invasions wealth, whatever they used to get in invasions, the wealth they used to give half of the share in invasions. लेकिन शिवाजी महाराज brought a revolution in the salary system of soldiers. What did he brought? He brought the revolution by giving them salary. नेक्स्ट उनका 6 नंबर पे हमारा जो है पॉइंट वो देखेंगे हम लोग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। यस, शिवाजी महाराज इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने हमारे सोल्जर्स को, आर्मी के और नेवी के सोल्जर्स को कहा था कि यू व्हेन यू आर इन एक्सपीडिशन यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स, जो भी फसल है होती है ना, देखे ना आप लोग ने विलेजेस में, तो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, अपने घोड़े वहां पर नहीं लेके जाना है। तो ये रायत को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ओके, रायत बिकम्स, रायत को नुकसान पहुंचता है और रायत को हैरेसमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी सब्जेक्ट्स को हैरेसमेंट नहीं करना है। व्हाट डिड ही से? इट विल बी एज इफ यू आर मोर एट्रोशियस देन द मुगल। ऐसा हो जाएगा कि आप लोग मुगल से भी ज्यादा एट्रोशियस है, तो मेरे रायत को आप लोग परेशान नहीं करेंगे। उनका जो धान्य है, उनके फल सब्जी, वो उठाकर लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? चेंज द सैलरी सिस्टम। मैंने आपको बताया, ये उन्होंने एक आर्मी की उनकी पॉलिसी थी कि उन्होंने जो थे वो आर्मी को सैलरी पे रख दिए थे, और नो मोर दे यूज्ड टू गेट द वेल्थ द पार्ट ऑफ द इन्वेजन, सो दैट देयर इज लेस नंबर ऑफ इन्वेजन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था उनको, कि उन्होंने बिल्डिंग ऑनरिंग द सोल्जर्स, वो क्या करते थे, सोल्जर्स को ऑनर करते थे। जो सोल्जर्स बैटल ग्राउंड पे शहीद हो गए, जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, दो सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ ऑन बैटल ग्राउंड, उनके परिवार का, उनके फैमिली का शिवाजी महाराज यूज्ड टू टेक utmost केयर एंड यूज्ड टू लव हिज सब्जेक्ट्स। शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज ने ये केयर किया कि उनको सैलरी जो थी, सैलरी सिस्टम चेंज किया, उसके साथ साथ जो सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ, शिवाजी महाराज उनको बाद में भी इंसेंटिव्स देते थे। ठीक है, अभी वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये हमारा आइडियल रूलर का पार्ट 2 का लेसन है, और पार्ट 2 में हम थोड़े से ये जो है, जो हमारा बाकी रह गया था पोर्शन, वी विल ट्राई टू स्टडी दैट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट डू वी हैव विद अस। यस, सो दिस इज अवर फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप सोचेंगे पॉलिसी मतलब ये जो है नीति अपनाई है हमारे शिवाजी महाराज ने, टॉलरेंस। टॉलरेंस का अर्थ होता है दैट शिवाजी महाराज had to struggle against his enemies. You can see all the enemies. Who were the enemies? The Adil Shah, the Mughals, and the Siddhis. Okay, and the Nizam Shah. All these were enemies. Now these were all Islamic powers. While Maharaj struggled against, he considered what? He considered that the Muslims in his the Muslims in his Rayat are his own. He did not consider them different. Okay, so Maharaj struggled against them, and he considered the Muslims in the Swaraj as his own subjects. लेकिन स्वराज ये क्या कहा, महाराज ने क्या सोचा कि इवन दो दे वर ऑल इस्लामिक पावर्स, मुस्लिम्स जो थे, उनके मुस्लिम्स जो उनके रियायत में थे, उनके स्वराज में थे, दे वर ऑल हिज ओन एंड हिज ओन सब्जेक्ट्स। उन्होंने ये सोचा। एट द टाइम ऑफ मीटिंग विद अफजल खान, आपको याद है सिद्दी इब्राहिम जो थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सिद्दी इब्राहिम वाज अ ट्रस्टेड सर्वेंट इन हिज आर्मी। जब वो अफजल खान से मिलने जा रहे थे तो सिद्दी इब्राहिम क्या थे, उनके ट्रस्टेड सर्वेंट थे। सिद्दी बताया था, आई हैव सेड यू अबाउट दिस अर्लियर आल्सो आई हैव गिवन यू होमवर्क रिगार्डिंग दिस। तो जो सिद्दी इब्राहिम थे, सिद्दी हिलाल वाज अ सरदार और इम्पोर्टेंट सरदार थे इन द आर्मी। उसके साथ साथ दौलत खान क्या थे, दौलत खान वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी। दौलत खान इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे नेवी। तो ऐसा नहीं था कि शिवाजी महाराज ने सिर्फ अपने धर्म के लोगों को वैल्यू दिया या उनके स्वराज में रखा, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुस्लिम्स को भी अपना ओन समझा और अपने ओन सब्जेक्ट, अपनी प्रजा को प्रजा का हिस्सा समझा, कभी भी प्रजा से अलग समझा नहीं था। तो इसको क्या कहते हैं, महाराज फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे, यस, ही कंसिडर्ड द मुस्लिम्स इन स्वराज एज हिज ओन सब्जेक्ट। अब ये जो उनके जो अगेंस्ट थे, जो सारे जो दुश्मन थे शिवाजी महाराज के, ये सब मुस्लिम्स थे। लेकिन हम लोग ये कंक्लूजन नहीं होता है कि शिवाजी महाराज वाज अगेंस्ट एनीवन। शिवाजी महाराज वाज ओनली अगेंस्ट हिज एनिमीज, नॉट मुस्लिम सब्जेक्ट।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। यस, सिद्दी इब्राहिम, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो जो ट्रस्टेड सर्वेंट कौन थे, सिद्दी इब्राहिम जो थे वो ट्रस्टेड सर्वेंट थे इन महाराज आर्मी। ओके, स्लाइड हम लोग। सिद्दी हिलाल सरदार इन द आर्मी, दौलत खान कौन थे, इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द आर्मी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये नेम्स जो है, 3 नेम्स आप लोगों को लर्न करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी हिलाल और दौलत खान। ये आपको 1 लाइन आंसर या 1 वर्ड आंसर में दिस कैन कम, so you have to remember these 3 names because these were the important officers in the Swaraj. Okay, so next slide देखते हैं हम लोग। Let us see the next slide. What do we have? Yes, following a tolerant religious policy. अभी you can see on your screen that शिवाजी महाराज इतने सारे जो धर्म हैं उन सबको अपना मान के चलते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अलग वो धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है। सारे सब्जेक्ट्स को, सारी प्रजा के सभी लोगों को एक ही नजर से देखते थे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। और आपको जैसे पता है, और जस्टिस भी उसी तरह से करते थे। उनके जस्टिस में ये नहीं था कि धर्म के भेद पर उन्होंने कभी भी भेदभाव किया नहीं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम सॉन्ग में सुनाया था, व्हाट डिड आई सिंग फॉर यू, डिड यू रिमेम्बर दैट सर्वधर्म स्वभाव का दिया उपहार। हमको ये उपहार मिला है उनसे, ये गिफ्ट मिला है कि उन्होंने सब सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट of Shivaji Maharaj Swaraj, जो उनकी बैटल थी। This is the most important point. What is the point? The point is that whenever जब भी शिवाजी महाराज कोई इन्वेजन बैटल करते थे और कोई हिस्सा पे कब्जा कर लेते थे, कोई हिस्से को जीत लेते थे, तो शिवाजी महाराज कंटिन्यू टू गिव द सेम फैसिलिटीज टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। शिवाजी महाराज क्या करते थे, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी उनको वही इंसेंटिव जो भी उनको मुस्लिम्स को उस एरिया में, जो उस राज्य में जो उनको मिल रहा था पहले से, जो लोग फैसिलिटीज मिल रही थी वहां के मुस्लिम्स को वो राज्य की, शिवाजी महाराज डिड द सेम। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं अब मेरा ये राज्य है तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। नहीं, उन्होंने क्या किया, अगर मैं किसी भी औरंगाबाद है, वाई है, सतारा है, तो यहाँ के मुस्लिम, यहाँ का राज्य हासिल करने के बाद, यहाँ के राज्य पे फतेह हासिल करने के बाद, जीतने के बाद, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इंसेंटिव्स को हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे। तो शिवाजी महाराज ऑलवेज गिव द सेम फैसिलिटीज टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी ये देखिए आप लोग, खफी खान। जो खफी खान थे ये एक हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन का अर्थ होता है जो लोग हिस्ट्री को लिखते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, ओके, हमारे तक लेकर आते हैं। सो हिस्टोरियन थे। खफी खान ने क्या लिखा था, खफी खान ने शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा था, शिवाजी हैड फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हिज सोल्जर्स दैट ड्यूरिंग द कैंपेन्स दे शुड नॉट हार्म द मॉस्क। ये खफी खान से हमको ये पता चलता है, और खफी खान खुद एक मुस्लिम हिस्टोरियन है। What did he write? That Shivaji had framed strict rules for his soldiers that during the campaign they should not harm a mosque. Mosque का मतलब होता है मस्जिद। शिवाजी महाराज ने ये रूल बनाया था, एक जाहिरनामा निकाला था कि जब भी कोई भी कैंपेन्स होगा तो आप ये हमारे जो ये लोग जो हमारे सोल्जर्स है वो किसी भी तरह के मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मस्जिद क्या, किसी भी तरह के टेम्पल, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद दे शुड नॉट हार्म अ मॉस्क इफ दे केम इन पोजेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द होली कुरान दे शुड हैंड ओवर द सेम टू विथ रिस्पेक्ट टू अ मुस्लिम। क्या कहा आगे हमारे बिलव छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या कहते हैं आगे अपनी जाहिरनामा में कि if they ever during a battle, if they ever get they chanced upon a copy of Quran, तो उनको क्या करना है, what does he have to do, they have to hand over the holy Quran to the with respect to a Muslim। ठीक है, तो ये खफी खान से हमको पता चलता है, ये जाहिरनामा जो शिवाजी महाराज का जाहिरनामा है ये हमको खफी खान से पता चलता है। So let us move on to the next slide। यस, हाँ देखिए, ये हमको हमारे स्लाइड से दिख रहा है हमको बहुत अच्छे से कि अगर शिवाजी महाराज को इन्वेजन्स के टाइम या बैटल के टाइम अगर कोई कुरान, होली कुरान मिलता है तो वो उस मुस्लिम को रिटर्न कर देना है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है,
with respect they have to return it to the any Muslim leader or any Muslim person. Okay, तो होली बुक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इससे हमको ये पता चलता है. नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग. Yes, strictly instructed soldiers not to harm the mosque. जो हमारी मस्जिद है, टेम्पल्स है या चर्चेस है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचना चाहिए. बैटल के टाइम पे, इन्वेजन्स के टाइम पे या कोई सीज के टाइम पे जो हमारे मॉस्क है उसको या कोई भी किसी भी तरह का होली प्लेसेस को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. सो दिस by this these are the instances that we come to know that how tolerant was Shivaji Maharaj religious policy. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग. Yes, treated all his subjects equally. अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, you can see on the screen that शिवाजी महाराज जो थे वो सारे सब्जेक्ट्स को, चाहे वो कोई भी धर्म को हो, वो एक ही ट्रीट करते, सर्वधर्म संभाव. और उनका ये मानना था, he used to think that religion is not bigger than the love for your राज्य. तो जो हमारे देश से बड़ा रिलीजन नहीं होता है, वो उनका ये मानना था. पहले देशभक्ति आती है, उसके बाद में रिलीजन आता है. ओके, सो वी विल सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस. कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया अब, इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम. फ्रीडम तो आप लोग सबको पता है कि फ्रीडम क्या होता है. फ्रीडम सबको पता है, फ्रीडम सबको पता है. और उन्होंने क्या दिया हमको, इंस्पिरेशन दिया. मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ियों को फ्रीडम के लिए इंस्पिरेशन दिया, लड़ाई, इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. यस, उन्होंने हमको इन्फ्लुएंस करा है. हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको इन्फ्लुएंस किया है कि कैसे हम लोग फ्रीडम के लिए इंस्पायर हो सकते हैं. और फ्रीडम के लिए लड़ना हमको सिखाया किसने, सबसे फर्स्ट हमको किसने इन्फ्लुएंस किया है, हमारे बिलव लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज ने. नेक्स्ट लेट्स सी कि उन्होंने कैसे हमको ये फ्रीडम के लिए, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यस, हमको नीतिमत्ता मतलब वैल्यू ऑफ फ्रीडम सिखाई. द एफर्ट्स दैट महाराज मेड टू एस्टैब्लिश स्वराज हैव अ स्पेशल वैल्यू. वो स्पेशल वैल्यू है. और ये क्या है वैल्यू, ये है वैल्यू ऑफ फ्रीडम. वो क्या है, उन्होंने क्या एम किया था कि उनको कैसा स्टेट चाहिए, सोवरिन. सोवरिन का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट और अपने ऊपर चलने वाला, किसी के कोई उनके ऊपर रूल नहीं कर सकता है. तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है ना. उनका एम क्या था, ही एम्ड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन एग्जिस्टेंस दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर. अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको कि उन्होंने क्या सोचा था कि जो मेरा राज्य रहेगा, जो उन्होंने जहां जहां उन्होंने राज्य, उन्होंने स्वराज्य स्थापित किया था, तो शिवाजी महाराज यूज्ड टू थिंक दैट दिस my kingdom used to be my own, used to will work according to my own written rules, not according to anybody else rules. This will work according to my rules. My kingdom will work according to my rules, not any other foreign powers will rule my kingdom. Okay, so ये होता है वैल्यू ऑफ फ्रीडम और ये होता है सोवरिन एग्जिस्टेंस. एंड वो उनको डोमिनेंस नहीं चाहिए था किसी और पावर का. कोई भी दूसरा पावर आके ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे हिसाब से करो, और कोई भी फॉरेन पावर्स आके नहीं कहना चाहिए. तो ये हमको इससे पता चलता है वैल्यू ऑफ फ्रीडम. तो लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे. यस, ये आपको मैंने अभी बताया कि वो क्या चाहते थे, स्वराज का मतलब क्या था एक्चुअली, establishing and maintaining an independent and sovereign existence that did not accept the dominance of any other power. किसी भी दूसरी पावर का, किसी भी दूसरी फॉरेन पावर का, जैसे कि हमने देखा सिद्धी, पोर्चुगीज, मुगल्स या ब्रिटिशर्स, इन सब पावर्स का डोमिनेंस हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए. जो पूरा राज्य होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए, हमारे हिसाब से चलना चाहिए और हमारी प्रजा के हिसाब से चलना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने देखा वो कितनी अच्छी उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थी और उनकी लीडरशिप पावर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी ग्रेट थी कि वो बहुत अच्छे से अपने प्रजा का ध्यान में रखते हुए वो जो थे अपने राज्य को, अपने स्वराज्य को आगे चलाते थे. तो स्वराज्य का मतलब ही यही होता है, इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग. मेंटेन भी करना है ना, हमको फ्रीडम मिली है. फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर फ्री, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, बट वी डू नॉट मेंटेन अवर फ्रीडम. हमको मेंटेन करना है हमारा इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन एग्जिस्टेंस दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर. किसी और फॉरेन पावर का डोमिनेंस नहीं चाहिए हमको. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास.
Yes, inspired others too for the struggle of freedom. महाराज ने हमको इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है। सबसे पहले इंस्पायर करने वाले हमारे महाराज ही है, जिसने हमको इंस्पायर किया कि फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट हम लोग सब मिलकर लड़ सकते हैं, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, क्लेवरनेस का इस्तेमाल करके, यूज अवर पावर्स एंड यूज अवर इक्वालिटी और यूज अवर ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टैंड अगेंस्ट एनी अदर फॉरेन पावर और हमको इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तो यही था हमारे महाराज का इंस्पिरेशन स्टोरी, यही था कि उन्होंने हमको फ्रीडम के लिए क्या किया, इंस्पायर किया और इन्फ्लुएंस किया। बड़े बड़े जो लीडर्स थे, अभी आपको पता है गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, ये सब जो लीडर्स आप लोग ने सुना होगा, ये सब फ्रीडम में हमको बहुत मदद करे हैं। तो ये सब किससे इंस्पायर थे? हमारे बिलव लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज से ही इंस्पायर थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। यस, अभी ये आपको दिख रहा है, ये जो इंसान है ये है छत्रसल। छत्रसल वाज इन सर्विस ऑफ द मुगल्स एंड ही केम टू सी महाराज। वो महाराज से एक दिन मिलने आए। ये एक इंस्टेंस है, एक छोटा सा किस्सा है जो हमको पता चलता है। ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, बहुत सारी स्टोरीज होगी, बट व्हाट वी नो थ्रू हिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दैट. So when Chhatrasal came to meet Shivaji Maharaj, and who was this Chhatrasal? Chhatrasal was in service of Mughal army. तो जब छत्रसल सर्विस में थे मुगल आर्मी के, और व्हेन ही केम टू सी महाराज, ही गॉट सो डीपली इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय महाराज ऑर्गेनाइजेशन स्किल, लीडरशिप, जो भी उनमें क्वालिटीज थी, और वो अपना स्वराज्य बनाना, कि अपना खुद का पावर एस्टेब्लिश करना, अपना प्रजा के लिए करना। तो छत्रसल इतने ज्यादा इंस्पायर हुए शिवाजी महाराज से कि व्हेन ही वेंट टू हिज ओन लैंड बुंदेलखंड, ही एस्टैब्लिश हिज ओन इंडिपेंडेंट पावर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जब बुंदेलखंड वो गए, उन्होंने अपनी एक किंगडम बना ली। देखो आप लोग को दिख रहा है। तो छत्रसल ने क्या किया, व्हाट डिड ही डू? आफ्टर मीटिंग विद शिवाजी महाराज, ही वेंट टू हिज ओन बुंदेलखंड, और वहां जाके उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शिवाजी महाराज ये बिलीव करते थे कि हमारी प्रजा है, हमारा राज्य है, हमारा ये सब धान्य और ये सब वेल्थ हमारा है, तो हम लोग इस पे रूल करेंगे। इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन एग्जिस्टेंस, दिस वाज द मेन एम ऑफ शिवाजी महाराज स्वराज्य, कि हमको इंडिपेंडेंट रहना, वी डोंट वांट एनी अदर पावर टू रूल ओवर अस। ओके, और वो अपने रूल्स क्यों बनाएंगे? हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंट्री है, हमारा राज्य है। तो जब छत्रसल व्हेन ही वेंट बैक टू बुंदेलखंड, एक जगह का नाम है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड पर कि जो बुंदेलखंड है वो इंडिया का देखो कितना बड़ा पार्ट है। तो जब व्हेन छत्रसल वेंट टू बुंदेलखंड, ही एस्टैब्लिश्ड his own independent kingdom. Okay, so next slide हम लोग देखते हैं। Okay, the leader of leaders छत्रपति शिवाजी महाराज। जो हमारे शिवाजी महाराज है वो लीडरों के लीडर है, वो सबके लीडर है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं, हम लोग का नॉलेज क्या मिलना चाहती है, ये देखेंगे कैसे साबित होते हैं छत्रपति महाराज, लीडर ऑफ लीडर। अभी उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी आपको स्लाइड पे दिख रहा है। You can see on your screen what were the qualities of शिवाजी महाराज। Great warrior, मैं आपको वन वन करके समझाऊंगी, बट फर्स्ट आई विल रीड फॉर यू। ग्रेट वॉरियर, विनर, इंडिपेंडेंट, नॉलेज अबाउट कल्चर ऑफ सोसाइटी, रेवोल्यूशनरी। यस, हमको ये कैसे पता चलता है? जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने स्वराज एस्टैब्लिश करने के लिए उनको कितने सारे एनिमीज के साथ उनको लड़ना पड़ा। आपने देखा होगा कितने सारे एनिमीज का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा, मेनी एनिमीज। दिस सेक्शन इटसेल्फ क्या प्रूव करता है कि दैट ही वाज अ पायनियर ऑफ अ न्यू एरा। पायोनियर का मतलब होता है जो इतिहास बनाने वाला, जो रेवोल्यूशन लाने वाला, इतिहास घड़ने वाला इंसान जो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने एक एरा लेकर आ गए, एक इतिहास को, एक एरा बदल डाले, उन्होंने चेंज लाए, रेवोल्यूशन लाए। तो वो ग्रेट वॉरियर के साथ साथ क्या थे? विनर थे। यस, हर एक बैटल में उनको विन करना है, या तो ऐसे या तो वैसे। आपने देखा होगा वो कितने क्लेवरली वो हर चीज का सामना करते थे अपने एनिमीज का। ये एनिमीज जो थे, जो हम पहले के लेक्चर में पढ़े थे कि वो क्या थे? सुपर पावर्स थे। ये सब जो एनिमीज थे ये सुपर पावर्स थे। तो इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए शिवाजी महाराज को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको मैंने पहले भी सिखाया था, ये जो शिवाजी, जो गाने में मैंने आपको बताया था, शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई। मैं लास्ट में आपको सुनाऊंगी। आई विल सिंग दैट सॉन्ग अगेन फॉर यू बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर लेसन। तो हमने देखा महाराज वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और उनको
इंटेलिजेंट थे इसलिए वो विनर निकलते। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो क्या करते थे महाराज, जो अपने रूल्स खुद बनाते थे। ऐसा नहीं था कि एसोसिएट्स के हेल्प से ही वो स्वराज करेंगे या कहीं कुछ विन कर सकते। ही वॉज ऑल्सो एबल टू डू इट ऑन हिज ओन। नॉलेज अबाउट कल्चर ऑफ सोसाइटी, उनको अपने सोसाइटी का, अपने मातृभाषा है, अपने लोगों का, अपने लोगों के कल्चर का पूरा पूरा इनको नॉलेज थी। ओके, और वो रेवोल्यूशनरी थे। रेवोल्यूशनरी मतलब चेंज लाने वाले, कुछ चेंज, कुछ बदल उन्होंने लेकर आए अपने सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज वर्क। और उनके अंदर क्या थी, नोबल क्वालिटीज। नोबल मतलब ऐसी क्वालिटीज जो सिर्फ एक महाराज में होती है। उनके पास क्या क्या ये थी, इंटेलिजेंस थी, उनको बहुत सारे आर्ट्स आते थे जैसे कि हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड्समैनशिप। स्वॉर्ड्समैनशिप का मतलब होता है तलवार चलाना। उनको लैंग्वेजेस बहुत सारी आती थी। उनको दंड पट्टा, दंड पट्टा आप लोग सबको पता होगा, वो खेलना आता था। अलॉन्ग विद दैट ही न्यू द रणनीति, जो पॉलिटिक्स होती है, बैटल ग्राउंड पे जो पॉलिटिक्स होती है, बैटल ग्राउंड पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे। इवन दैट अवर बिलव्ड लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको ये भी आता था, उनको ये सब चीज का ज्ञान था। बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ये सब क्वालिटीज थी शिवाजी महाराज में, और ये सब इसलिए हमको बहुत इंस्पायर करती थी क्योंकि वो लीडर ऑफ लीडर्स थे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। लेट अस लुक एट अवर नेक्स्ट स्लाइड। इन सब का नॉलेज, यस, अब ये जो सब नॉलेज थी ये आई कहाँ से, कैसे आई? तो जब शिवाजी महाराज, हमारे बिलव्ड लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज, when he was small, so Jijabai used to give constantly guided Shivaji in the mission of establishing Swaraj. Along with that, उनके जो फादर थे, फादर ऑनरेबल शाहजी महाराज जो थे, वो भी उनको बहुत उनको गाइड करे हैं। ठीक है, तो ये सब गाइडेंस की वजह से हमको क्या पता चलता है कि शिवाजी महाराज में जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई, ये सब क्वालिटीज इम्बाइब हो गई उनके अंदर। और उनके अंदर ये जो मैनेजमेंट की क्वालिटी, फोरसाइट की क्वालिटी, ये सब जो थी, ये सब शिवाजी महाराज में आ गई। किसके टीचिंग्स की वजह से? उनकी मदर वीर माता जीजाबाई की वजह से। उनको बहुत सारी शूरवीरों की स्टोरी सुनाया करती थी जीजाबाई जो थी, वीर माता जीजाबाई। और ये स्टोरी सुन सुन के उनके अंदर क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंस हो गया शिवाजी। जैसे मैं आपको अभी शिवाजी महाराज की स्टोरी सुना रही हूँ, तो हमको इन्फ्लुएंस होना है, हमको उनसे इंस्पिरेशन लेना है। सिमिलरली जो वीर माता हमारी जीजाबाई थी, जो शिवाजी महाराज की मदर थी, वो उनको बहुत सारी स्टोरी सुनाया करती थी, और उस स्टोरी से सुनकर प्रेरित होकर शिवाजी महाराज में ये सब क्वालिटीज जो थी वो आ गई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। यस, और उनमें अभी और भी बहुत सारी क्वालिटीज है। देखिए, लीडरशिप, मैनेजमेंट, फोरसाइट और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। लीडरशिप का मतलब होता है कहीं भी जाके लीडर बन जाना उन लोगों का। ठीक है, जो आप, हमको ये किससे पता चलता है उनकी जो फोरसाइट कैसे फोरसाइट का मतलब होता है कि आगे का सोच लेना कि आगे क्या हो सकता है, तो पहले ही उसके लिए तैयार होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप लोग सोच लेंगे कि दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट, तो मैं इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ता हूँ, इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो उसे कहा जाता है फोरसाइट। व्हाट डू वी कॉल दैट क्वालिटी एज? फोरसाइट। तो शिवाजी महाराज के पास फोरसाइट थी, मतलब वो पहले ही जान लेते थे कि जो एनिमीज थी वो क्या कर सकते हो, जो एनिमीज थे वो कहाँ से हमला करेंगे, जो एनिमीज वो कैसे अपनी पावर जो है हम पर डालने की कोशिश करेंगे, कैसे हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो शिवाजी महाराज, इस क्वालिटीज को कहा जाता है फोरसाइट। उसके साथ में उनके पास पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ किंग। एक किंग के लिए पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी? कि कौन से राजा के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, और कौन से राजा दूसरे राज्य के राजा के साथ कैसे दोस्ती बनाए रखनी है, कैसी रिलेशनशिप बनाए रखनी है, उससे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। और उनको इसके साथ साथ मैनेजमेंट कैसे होता था, वो जो रिस्पेक्ट थी वो सभी फैमिली जैसे बॉन्ड बना के रखते थे। और वो इफेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी वो बहुत अच्छे से करते थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। यस, इफेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि शिवाजी महाराज जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी चीज को, किसी इन्वेजन पे जाने से पहले, कोई सीज पे जाने से पहले, बैटल ग्राउंड पे जाने से पहले, हमारे जो शिवाजी महाराज थे पहले वो प्लानिंग करते थे, ऐसे ही नहीं चले जाते थे बैटल ग्राउंड पे। सो वी कैन सी दिस पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। वो बहुत अच्छे से इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से निभाते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग।
यस, स्ट्रेंथ, वेलर और लीडरशिप, ये भी हमारे ओके। कमिटमेंट टू ट्रूथ, जस्टिस, एटीट्यूड ऑफ इक्वालिटी। शिवाजी महाराज को सच्चाई पसंद थे, वो जस्टिस, और जस्टिस देने के टाइम वो ये नहीं सोचते थे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पंडित है, इस तरह का कास्ट सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो पूरी तरह से जस्टिस के न्यायाधीश न्याय पसंद करते थे, न्याय जस्टिस को पसंद करते थे, और सभी सब्जेक्ट्स को अपने सारे जो किंगडम के जो लोग थे, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा, उन सबको एक ही नजर से देखते थे और एक ही तरह का उनको जस्टिस देते थे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। यस, स्ट्रेंथ, वेलर एंड लीडरशिप, क्या क्वालिटीज थी उनमें कि वो कोई भी बैटल ग्राउंड पे उतरने से पहले ही यूज्ड टू बी वेरी, उनको उनके अंदर फिरोशियस जो क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं कि वो पूरे अपने तन मन धन से उस बैटल ग्राउंड पे उतर जाते थे। आप देख ले स्लाइड्स में, और किसी चीज का उनको कभी डर नहीं था, किसी चीज का भय नहीं था, कभी भी फेयर नहीं था उनके मन में। ओके, और ये सब जो है वो कैरेक्टर के ब्लैंड उनके अंदर थी, नोबिलिटी थी, और ये इन्यूमरेबल क्वालिटीज हमने देखी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पास वेलर। वेलर जो होता है वो एक सोल्जर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेलर, तो ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज में बहुत सारा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यस, रिस्पेक्ट फॉर विमेन सब्जेक्ट्स, हमारे जो बिलव लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको अपने जो विमेन सब्जेक्ट्स थे, जो उनके राज्य में जितनी भी औरतें थी, उनको खूब रिस्पेक्ट करते थे हमारे महाराज। उनको कभी भी उन्होंने अपने चरित्र पे, अपने कैरेक्टर पे कभी भी दाग लगने नहीं दिया। और ये जो उनके जो क्वालिटीज थी, ये दूर दूर तक बहुत फेमस थी कि जो शिवाजी महाराज थे वो वुमेन को बहुत ही रिस्पेक्ट से अपनी माँ और बहन ही मानते थे शिवाजी महाराज। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्लाइड। यस, if in his kingdom, if in his Swaraj, if any person used to misbehave with women, शिवाजी महाराज सीवियरली पनिश करते थे उन लोगों को जो लोग विमेन के साथ मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द क्वालिटी थी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यस, केयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये एक राजा कभी इसमें चूक सकता है, लेकिन हमारे छत्रपति जी, हमारे शिवाजी महाराज जी इसमें चूके नहीं। उन्होंने सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कौन कौन है सेक्शंस में, फार्मर्स है, वर्कर है, सोल्जर्स है, बिजनेसमैन है, इन सभी का ध्यान रखा, इन सभी के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बने, कभी ऐसा नहीं सोचा, और इन लोगों को फैमिली जैसे ट्रीट किया, और इन लोगों को जस्टिस देने के लिए खुद शिवाजी महाराज यूज्ड टू लिसन टू देयर, कोई प्रॉब्लम होगी तो शिवाजी महाराज यूज्ड टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड यूज्ड टू गिव देम जस्टिस। और ये जो सेक्शंस है सोसाइटी के, आप देख रहे हैं इसमें गरीब से गरीब लोग हैं और अमीर से अमीर लोग हैं, जैसे फार्मर्स और कल्टिवेटर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स जो होते हैं वो गरीब होते हैं, और फिर दूसरे जो होते हैं कारागिर मतलब जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले क्राफ्ट्समैन, और दूसरे होते हैं सैनिक मतलब होते हैं सोल्जर्स जो होते हैं आर्मी और नेवी में, और चौथा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फोर्थ क्या है हमारा, बिजनेसमैन लोग। तो ये जो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इक्वली ट्रीट किया, उनको इक्वली जस्टिस मिला, उनको इक्वली इंसेंटिव्स और बाकी सब जो फैसिलिटीज है इक्वली शिवाजी महाराज ने इन सबको केयर की। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। यस, now at that time there was opposition on religious grounds to crossing the seas, समंदर पार नहीं कर सकते, ये ऐसे रिलीजियस ग्राउंड पे जो लोग समंदर की यात्रा करते थे उनको बुरा माना जाता था धर्म के ग्राउंड्स पे। तो एट दैट टाइम ही बिल्ट सी फोर्ट्स लाइक सिंधुदुर्ग एंड क्रिएटेड अ नेवी। दिस मींस क्या हमको पता चलता है दैट ही हैड मेड प्रिपरेशन फॉर काउंटरिंग फॉरेन इन्वेजन दैट केम फ्रॉम द सी। उन्होंने इस टाइम पे क्या बनाया, एक नेवी बनाई और किला बनाया था फोर्ट सी के पास। कौन सा किला था वो, सिंधुदुर्ग का फोर्ट था। तो इसका मतलब क्या होता है, वो फोर्थ साइड, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो पहले ही जान जाते थे कि हाँ उनको क्या करना है। तो ही वॉज रेडी फॉर काउंटरिंग, मतलब फेसिंग फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन अटैक्स जो समंदर के थ्रू आते हैं वो उनके लिए रेडी थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। यस, उन्होंने सोल्जर्स को क्या ऑर्डर दिया था कि कोई भी सोल्जर जो है उनके राज्य के जो फार्मर्स के जो स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स खड़ी हो जाती मतलब उग जाती है, पूरी तरह से उग जाती है। सो व्हाट ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स नॉट टू एंटर द फार्म,
कोई भी उस खेत में, उस किसान के खेत में नहीं जाएगा जहाँ जो फार्म है वो ये है जो फार्म, जो फसल है पूरी पक गई है, जो क्रॉप्स है जो पूरे पक गए हैं, तो वहां सोल्जर्स नहीं जाएंगे और वहां से उठा के फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिल्कुल भी लेने आएंगे। ये उन्होंने ऑर्डर दिया था। मैंने आपको पहले भी ये इंस्टेंस बताए थे कि उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे हमारे शिवाजी महाराज ने सोल्जर्स को कि वो अपने पोजीशन का फायदा नहीं उठाएंगे। दे विल नॉट टेक एन एडवांटेज ऑफ पोजीशन एंड दे विल नॉट हैरेस द सब्जेक्ट्स। और उनकी जो ग्रेटनेस थी वो अनपैरेलल थी। इससे हमको पता चलता है कि शिवाजी महाराज वेस्टेज नहीं करते थे कोई भी चीज का, क्योंकि अगर सोल्जर्स घोड़े लेके फार्म में चले गए तो क्या होगी, सब जो क्रॉप्स है जो पूरी पक गई है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, और वहां से लेके जाना अच्छी बात नहीं है। क्या लेके जाना वहां से, जो क्रॉप्स है वो सब वहां से, जो फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वहां से लेके जाना अच्छी बात नहीं। जो रायत है उनको परेशान करना, हैरेस करना अच्छी बात नहीं। ये ऑर्डर दिया था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोल्जर्स को। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हम लोग देखते हैं। यस, गार्बेज मैनेजमेंट। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या ऑर्डर किया था कि जो गार्बेज है, जो किले के पास जो गार्बेज, देखो कितने फोरसाइट थे और कितना हमको सीखने को मिलता है। सो मच वी गेट टू लर्न फ्रॉम आवर छत्रपति शिवाजी महाराज दैट ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द माइन्यूटेस्ट डिटेल। छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। अभी आप बोलेंगे क्या टीचर गार्बेज मैनेजमेंट क्या है ये, लेकिन शिवाजी महाराज ने पेड़ काटने का भी उन्होंने एक ये दिया था जाहिरनामा के, वो अभी तक है हमारे पास, कि जो है पेड़ की कटिंग ऑफ फॉरेस्ट विल नॉट टेक प्लेस, डिफॉरेस्टेशन विल नॉट टेक प्लेस। और दूसरा उन्होंने गार्बेज मैनेजमेंट कैसे किया अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो किला था, जो फोर्ट था, उसका जो गार्बेज निकलता था वो फोर्ट के पीछे वाली दीवार पे जाके उनको क्या करना है, जला देना है, उनको डिस्पोज करना है। और डिस्पोज करने के बाद जो राख है, मतलब फर्टाइल आपको तो सबको पता होगा वो कितनी फर्टाइल सॉइल होगी, तो वो जो फर्टाइल सॉइल में है हमको वेजिटेबल्स, किचन गार्डनिंग करनी है। तो इस तरह से वो क्या करते थे, मैनेज करते थे गार्बेज को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा स्लाइड, नेक्स्ट देखेंगे। यस, ये एक आप लोग देख सकते हो स्लाइड पे, शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब होता है जो लोग मूर्ति बनाते हैं ना, यू ऑल माइट हैव सीन, ऐसे पत्थर को तराशते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनको इंग्लिश में कहा जाता है स्कल्प्टर। तो हमारे शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है, ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर बट ऑल्सो अ स्कल्प्टर हु क्रिएटेड अ न्यू इंडिपेंडेंट एथिकल एंड कल्चर सोसाइटी। वो सिर्फ बैटल ग्राउंड में बहुत अच्छे, बहुत लीडरशिप, घोड़सवारी, दंड पट्टा, बैटल की पॉलिटिक्स, बैटल के रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक स्कल्प्टर है, हमारे राज्य को, हमारे स्वराज्य को, हमारी सोसाइटी को चेंज करने वाले, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने वाले, स्कल्प्ट करने वाले, तराशने वाले एक स्कल्प्टर है। तो उन्होंने क्या तैयार किया, अपने स्कल्पचर से क्या तैयार किया, अ न्यू इंडिपेंडेंट एथिकल, एथिकल मतलब संस्कारों वाली, एंड कल्चर सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमारे शिवाजी महाराज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारे भले के लिए, हमारे में चेंज आया, उनकी प्रजा में चेंज आया। राजा ऐसा था कि प्रजा ही बदल गई, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यस, अभी आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको पता होंगे, ठीक है, ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है कि इन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है कि महाराज डिड नॉट बिलोंग टू ओनली महाराष्ट्र, ही बिलोंग टू द होल नेशन। वो पूरे नेशन को बिलोंग करते थे, एंड ही लव्ड हिज कंट्री डीपली एंड ही वाज द सिंबल of many virtues. What does Jawaharlal Nehru writes about शिवाजी महाराज? ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इज फॉर द होल नेशन, बिलोंग्स टू द होल नेशन, पूरे कंट्री के है। और जो उनकी क्वालिटीज है और जो उन्होंने अपने वो लिखते हैं आगे कि he loved his country deeply and he was a symbol of many virtues. virtues मतलब क्वालिटी के बहुत सारी क्वालिटीज थी। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है इस लेसन में इंटरेस्टिंग। यस, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने शिवाजी महाराज के लिए पुवाड़ा लिखा है। पुवाड़ा मतलब होता है मराठी में जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो गाते हैं हम लोग सब लोग, तो उसको कहा जाता है पुवाड़ा। तो उन्होंने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, टू प्रेज छत्रपति शिवाजी महाराज, हिज लीडरशिप, हिज क्वालिटीज,
his nobility, to praise all these things, हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पोवाड़ा लिखा था. ओके, और नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, आगे क्या है इस लेसन में? यस, बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, शिव चरित्र जो आपको पता है. सो मेनी बुक्स हैव रिटन अबाउट शिवाजी महाराज एंड हिज, और उनके चरित्र के बारे में, उनके लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में, और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, उनकी क्लेवरनेस के बारे में बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है. और ये जो है, ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर, ही वॉज ऑल्सो अ स्कल्प्टर. तो उन्होंने ये सब जो चीजें हैं वो बुक्स में उनके पता चलती है हमको. ओके, सो आई थिंक सो दिस इज द एंड. नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखेंगे हम लोग. यस, हिज ग्रेटनेस इज कॉम्प्रिहेंसिव. अभी ये पूरा जो आपका हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है वो एक लाइन में लिखा हुआ है कि इनकी जो महानता है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता, उनकी क्वालिटीज बोलो, उनके लीडरशिप क्वालिटीज कहा, उनके जो स्टोरीज बोलो, उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज बोलो, उनके बैटल ग्राउंड की टैक्टिक्स बोलो, गोरिल्ला वॉरफेयर, आपको सबको पता है सब जो टैक्टिक्स यूज करे हमारे छत्रपति महाराज जी ने. तो ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, का अर्थ होता है कि जितना भी कहा जाए, आई कीप ऑन टॉकिंग एंड कीप ऑन टेलिंग अबाउट हिज ग्रेटनेस, बट दैट विल नेवर गेट ओवर. वो चलती ही रहेगी उनकी ग्रेटनेस. उनकी ग्रेटनेस को हम बोल नहीं सकते, इतना ज्यादा हम लोग कह नहीं सकते, इतनी उनकी ग्रेटनेस है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है. आई थिंक सो दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन. यस, ओके, सो वी विल रिवाइज अ लिटिल बिट. ओके, तो ये हम लोग, आप लोग, ये वन वर्ड आंसर है. दिस इज फ्रॉम अवर lesson. So we will have revised. I will read and you will also revise with me. You can take a screenshot of this, students. If you want to write this in your notebook, you can take a screenshot of it. तो मैं questions पढ़ती हूँ, आप लोग सब ध्यान देंगे. An important officer in the Navy of Swaraj. This we have studied in part 1 already. So what is the answer? Daulat Khan. A Tamil poet who composed a poem on Shivaji Maharaj. सुब्रमण्यम भारती जो है, ये एक तमिल पोएट थे जिन्होंने एक पोएम लिखी थी शिवाजी महाराज के ऊपर. He created an independent kingdom in बुंदेलखंड. बुंदेलखंड ने किसने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई? छत्रसल ने. सब लोग, सभी बच्चे स्पेलिंग पे ध्यान देंगे. He composed पोवाड़ा. मैंने अभी आपको कहा, ये अभी हम लोग ने पढ़ा है, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने क्या बनाया है? पोवाड़ा बनाया. The poet who has written a poem on शिवाजी महाराज, रविंद्रनाथ टैगोर जी. और started celebration of शिव जयंती टू ब्रिंग नेशनल अवेकनिंग. सबने मिलके शिवाजी जयंती मनाते ना हम लोग, तो वो कौन है? हमारे लीडर लोकमान्य तिलक जी. ठीक है, तो ये दिस एंड्स अवर लेसन. और आप सभी को समझ में आया होगा, आई थिंक सो. ठीक है, तो डू यू वांट मी टू सिंग द सॉन्ग फॉर यू? लास्ट में जो हमारा सॉन्ग था, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सॉन्ग गाऊं? अगर आप चाहते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस टीचर, लास्ट में आप सॉन्ग सुना दीजिए. ठीक है, इतना अच्छा लेसन पढ़े हम लोग, इतना अच्छा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने इतना अच्छा पढ़े हैं. तो आप चाहते हैं कि वही वाला सॉन्ग मैं आपको सुनाऊं? क्या आप चाहते हैं? यस, तो चैट बॉक्स में लिख. ओके, तो माइक भी आप लोग अनम्यूट करके कह सकते हैं, डू यू वांट मी टू सिंग द सॉन्ग अगेन, और फिर हम लोग वी कैन एंड द लेसन देयर एंड देयर, क्योंकि सॉन्ग में ही हमारा पूरा हिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक है वी कैन अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग. यस टीचर. ओके, तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सॉन्ग के साथ. और नेक्स्ट लेसन में ना आप लोग को भी सॉन्ग गाना है. हाँ, मेरे साथ. बहुत इजी सॉन्ग है, वी कैन ऑल सिंग टुगेदर. ओके, ठीक है, विथ एनर्जी. रेडी? मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई. तख्ता उलट बीजापुर का तबादिल शाही से मुक्ति पाई. स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना वो साकार. छत्रपति बन शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव का दिया उपहार. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा. शिवाजी. ओके, कैसा लगा आप लोग को सॉन्ग?
एंड सब लोग ये लेसन रीड करेंगे अच्छे से, अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप लोग सब अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर करेंगे आपकी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले यू विल ऑल कम बी Very nice Miss song. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Okay, thanks for coming. Thanks for listening so attentively. Thanks for studying. Thanks for studying history. Okay.